आर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये आपके पास सीरीज है, तो फिर से हमें इसकी कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को चेक करना है। तो पहले हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को ही चेक करेंगे, क्योंकि अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होती है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन को। अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity मोड ऑफ ए एन आपके पास क्या है ये, ठीक है, लिखेंगे वेयर an is equals to -1 raised to the power n minus 1 upon n मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है आपके पास अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n माइनस 1, ठीक है, मोड ऑफ an। तो समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity। जब हम मोड करेंगे अप्लाई इस पर, तो ये जो टर्म है ये तो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि -1 की पावर अगर कुछ भी करेंगे और फिर मोड अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास +1। तो हमारे पास क्या होगा अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है, मोड ऑफ an आपके पास ये होगा। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब भी हमारे पास रूट वाली टर्म होती है तो उसे थोड़ा इजी फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n माइनस 1। यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन से n प्लस 1 n माइनस 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी a माइनस बी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है अंडर रूट n प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट n प्लस 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है अंडर रूट n माइनस 1, ठीक है, ये अपॉन n मल्टीप्लाई रूट n प्लस 1 प्लस रूट n माइनस 1, ठीक है। तो अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ होगा n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस n माइनस माइनस प्लस, तो n से n कैंसिल, यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो ये होगा 1 प्लस 1 2 अपॉन n इंटू अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n माइनस 1। अब ये वैल्यू आई, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट n प्लस 1 है और रूट अगर हमें लिखना हो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं n प्लस 1 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ से n कॉमन लेते हैं तो 2 अपॉन n कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन n, और जो होल पावर है, होल पावर क्या है 1 अपॉन 2, क्योंकि n भी हमने यहीं से कॉमन लिया है तो पावर तो अभी यही है 1 अपॉन 2। इसी तरह यहाँ से भी n कॉमन लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन n, होल जो पावर है यहाँ पर अभी भी क्या है 1 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आई है, देखिए यहाँ पर होल पावर है 1 अपॉन 2, तो इस पर भी अप्लाई करेंगे, इस पर भी अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 2 अपॉन n इंटू
n रेज टू द पावर 1/2 इंटू 1 + 1 अपॉन n रेज टू द पावर 1/2। यहाँ पर भी ऐसे ही n रेज टू द पावर 1/2 और 1 - 1 अपॉन n रेज टू द पावर 1/2। यहाँ पर भी n रेज टू द पावर 1/2 है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 2 अपॉन n रेज टू द पावर 1 इंटू n रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, ये एज इट इज। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों टर्म कॉमन, यहाँ पर और ये ऐसे। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, यानी n रेज टू द पावर 1 + 1/2, ये क्या होगा 3/2, और ये एज इट इज। इसे आप रूट में भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर पावर 1/2 है तब भी अगर आप इसको रूट में लिखना चाहते हो रूट में लिखो, नहीं रूट में लिखना चाहते तो यहाँ पर पावर हमें 1/2 लिखनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पर हम ये वैल्यू आपके पास किसकी है, मोड ऑफ an की। अब यहाँ पर अगर डायरेक्टली लिमिट को रखते हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी इंटू समथिंग कुछ भी हो, इन्फिनिटी रहेगा, 2/∞ क्या होगा 0। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 आई है और हमने थ्योरम में पढ़ा था 3.8 थ्योरम है आपके पास कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an अगर 0 के इक्वल आती है तो हम नहीं कह सकते कि वो सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है, यानी कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता। यहाँ पर हमारी सीरीज मोड ऑफ an है, इसलिए यहाँ पर मोड ऑफ an लिखा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का। अब ये वैल्यू है मोड ऑफ an इज इक्वल्स टू 2/n रेज टू द पावर 3/2 इंटू में ये, तो bn को चूज करेंगे हम 1/n रेज टू द पावर 3/2, ताकि टर्म हमारी कैंसिल हो जाए। तो करेंगे मोड ऑफ an अपॉन bn। देखिए मोड ऑफ an की वैल्यू ये है, bn की वैल्यू ये है, तो a/b अपॉन c/d, तो क्या होता है a/b इंटू d/c, यानी 2/n रेज टू द पावर 3/2 1 + 1/2 1/2 + 1 - 1/n रेज टू द पावर 1/2 इंटू n रेज टू द पावर 3/2 1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 अपॉन, और जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए 1 - 1/∞, 1/∞ 0 और 1 - 0 यहाँ पर प्लस है, 1 + 0 क्या होगा 1, और 1 की पावर अगर हम कुछ भी करते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1। यहाँ पर भी 1 - 0 1 और 1 रेज टू द पावर 1/2 1, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो ये वैल्यू होगी 2/1 + 1 2 इज इक्वल्स टू 1, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। Therefore, by comparison test 5th, an and bn converge or diverge together। लिखेंगे by comparison test mode of an लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास मोड ऑफ an ले रहे हैं हम यहाँ पर। एंड ये ध्यान में रखना आप एग्जाम में भी, क्योंकि कई बार हमारे पास माइंड में होता है an, तो हम यहाँ पर an लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मोड ऑफ an लिया है, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। बट bn जो है हमारे पास वो है 1/n रेज टू द पावर 3/2। अब ये जो पावर है n की, उसको हम क्या बोलते हैं p। जब हम p टेस्ट अप्लाई करते हैं और ये p की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी 3/2 ग्रेटर देन 1, देयरफॉर bn इज कन्वर्जेंट। और कंपेरिजन टेस्ट 5 के अकॉर्डिंग अगर हमारी bn कन्वर्ज करती है तो हमारी जो ये मोड ऑफ an सीरीज है ये भी हमारी क्या होगी, एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी। तो ये हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट निकला है कि ये सीरीज है जो मोड ऑफ an है इक्वल्स टू 1, मोड ऑफ an वो क्या है कन्वर्जेंट सीरीज है। और अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज होती है तो वो क्या होती है
एक कन्वर्जेंट सीरीज भी होती है।